4 साल जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत रही उसमें तो सी पैक टोटली फ्रोजन था। ये हुक्मरानों को जागने की कोई ज़रूरत नहीं, आज तक कभी जागे। हमारे इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर को कई बातों का नहीं पता, कहते मुझे नहीं पता MBS आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। मोनस सलाई को पकड़ने के लिए अब इंटरपोल में रेड वारंट डालना चाहिए। अभी भी आपको पता और मुझे पता चोर कौन है। मैं आपको अभी बताता हूँ। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूं महाविश तबस्सुम। सर मोहम्मद बिन सलमान साहब भारत पहुंच चुके हैं और भारत इकोनॉमिक कॉरिडोर से मशरिक वुस्ता और यूरोप एक दूसरे से लिंक होंगे। मशरिक वुस्ता के ममालिक में रेल का पूरा नेट बिछाया जाएगा। सर हम लोग अभी तक सी पैक पे सियासत कर रहे हैं, क्या चल रहा है? नहीं, हम तो नहीं कर रहे। हमने तो सी पैक पे कोई काम नहीं किया। 4 साल जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत रही उसमें तो सी पैक टोटली फ्रोजन था और बल्कि डीप फ्रीजर में था। 16 इकोनॉमिक जोन्स हैं, उनमें से 2% 4% भी काम नहीं हुआ किसी पे भी। तो हमने तो कोई सी पैक पे काम नहीं किया। हमने सी पैक के नाम पे हमने उधार लिया हुआ है, लोन लिया हुआ है या फंडिंग ली हुई है और हमने काम कोई नहीं किया। तो और ये जो कॉरिडोर बना है आज, इकोनॉमिक कॉरिडोर जिसका ऐलान हुआ है भारत का, यूरोप का और मशरिक़ वुस्ता का, जो मैं अभी कुछ नाकदीन की बातें सुन रहा था, कुछ क्रिटिक्स वगैरह की इंटरनेशनल मीडिया में, वो तो समझते हैं कि ये सी पैक से बहुत ज़्यादा बड़ा कॉरिडोर है और वो तो समझते हैं कि ये बहुत बड़ी विक्ट्री है और चाइना के सामने एक बहुत बड़ा स्टैंड भी है। एक तरफ ऑयल प्रोड्यूसिंग, गैस प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं, कैश रिच कंट्रीज़ हैं, दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी बेस्ड कंट्री है यूरोप, और जो यानी इंपोर्ट्स ले सकती है प्रोडक्शन की, जैसे इंडिया है। और तीसरी तरफ इंडिया है जिसके पास यूथ है, आईटी है, एक बैकबोन है इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर की और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। तो दे ऑल कॉम्प्लीमेंट ईच अदर वेरी वेरी वेल। और ये आई थिंक इट्स अ वेरी मेजर अचीवमेंट, वेरी मेजर अकम्पलिशमेंट। और बेसिकली तो ब्रिक्स को काउंटर किया उन्होंने, जो चाइना ने ब्रिक्स बनाया था, और सऊदी अरेबिया का वहाँ पे जाना और चंद घंटे के लिए भी पाकिस्तान ना रुकना, आई थिंक काफ़ी लोगों को अब पता चल जाना चाहिए कि हम कितने पानी में हैं। सर हमारे यहाँ तो सूरत हाल ये है कि खसारे में चलने वाले जो 8 सरकारी इदारे हैं उनका मजमूई खसारा 2021 अरब से बढ़ चुका है और हुकूमत सो रही है। अवाम की जेब से टैक्स जा रहा है इन मुलाजमीन की तनख्वाहों के लिए। सर हुक्मरान कब जागेंगे? ये हुक्मरानों को जागने की कोई ज़रूरत नहीं, आज तक कभी जागे कि अब जाग जाएंगे। लेकिन अब लगता ही है कि जनरल आसिम मुनीर जागे हुए हैं और वो इन चीज़ों का नोटिस ले रहे हैं। और जो अभी हालिया उन्होंने ट्रेडर्स और बिजनेसमैन वगैरह से मीटिंग्स की हैं, उसमें बड़े क्लियर और कैटेगोरिकल सिग्नल्स भी दिए हैं, मैसेजेस भी दिए हैं और विजन भी अनफोल्ड किया है। मेरा ख्याल है कि ज़्यादा नहीं उनसे पूछा गया कि आपने क्या करना है, उनको बताया गया कि उन्होंने क्या करना है। तो इसमें एक्शन तो हो रहा है, लेकिन हमारी हुक्मरानों की तरफ से नहीं हो रहा। हुक्मरान तो आप ये देखें ना कि मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे फॉरेन मिनिस्टर का पता ही नहीं है कि अमेरिकन एम्बेसडर जो है हर रोज़ को 4 मीटिंग्स कर रहा है, फॉरेन मिनिस्टर को नहीं पता। हमारे इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर को कई बातों का नहीं पता, कहते मुझे नहीं पता MBS आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कहती हैं कि जी मुझे अगर इकॉनमी का पता होता ये साल में तो मैं ओथ ही ना लेती। तो पहले ये तो डिसाइड कर लें इन लोग को पता भी है किसी चीज़ का कि नहीं पता, तो फिर ये उसके ऊपर रिएक्ट भी करेंगे। नहीं तो बकौल इनको पता ही नहीं है। सर नैब ने तहकीकात के बाद एक रिपोर्ट जारी की है कि मोहम्मद खान भट्टी ने शरीक मुलजमान के साथ मिलकर गैर कानूनी स्कीमें मंजूर करवाई और किक बैक्स के लिए मनपसंद को ठेके दिलवाए, खरबों की करप्शन हुई। सर क्या आपको लगता है सजा होगी या फिर पुराने तरीक़ेकार के मुताबिक नई तरमीम आएगी और ये भी बरी हो जाएगी? पता नहीं सज़ा होगी कि नहीं होगी, पहले वो आएगा तो उसको सज़ा होगी ना। वो तो पता नहीं पासपोर्ट लेके बैठा हुआ है वहाँ पे कि रेजिडेंसी लेके बैठा हुआ, उसको तो कोई टेंशन ही नहीं है मोनस सलाई को। असल में तो कल्प्रिट मोनस सलाई है। मोहम्मद खान भट्टी तो आलाकार था, वो तो एक टूल था। तो जो है मोनस सलाई को पकड़ने के लिए अब इनको इंटरपोल में रेड वारंट डालना चाहिए। पता नहीं इस पर क्यों देर हो रही है और इसको क्यों नहीं उसको पकड़ने की कोशिश की जा रही। बल्कि जितने भी पाकिस्तान के मुजरिम हैं जो बाहर छुपे हुए हैं, उनके इंटरपोल के रेड वारंट्स निकलवाने चाहिए उनके, और स्पेशली जो फाइनेंशियल करप्शन का हिस्सा है, ताकि दुनिया को पता चले
कि वहाँ पे वो बिजनेस डीलें कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, उनको पता होना चाहिए कि ये किसी वक्त भी कहीं से भाग सकता है हमारा पैसा लेके। काबिल एतबार आदमी नहीं है वो। हम पंजाबी में तो कहते हैं जड़ा ना होएगा माई दा और की होएगा पराई दा। तो ये तो अपने मुल्क का नहीं हुआ तो दूसरों का क्या होगा? तो पता चलना चाहिए लोगों को। सर, बिजली की तकसीम कार कंपनीज के मुलाजमीन गुज़िश्ता साल 7 अरब की जो मजमूई बिजली चोरी में मुलव्वस निकले और हैरान कुन बात यह है कि उनके खिलाफ कार्रवाई करने वाले जो अफसरान हैं वो महकमों में ही नहीं है। सर, फिर आप कहते हैं तब्दीली नहीं है। नहीं आएगी। बात यह है कि अभी भी आपको पता और मुझे पता चोर कौन है। मैं आपको अभी बताता हूँ, मैं प्रूफ दे सकता हूँ। 24 घंटे के अंदर मैं अगर चाहूँ तो मैं अपने लाइनमैन को बुलाऊंगा, उसको मैं 50,000 रुपया उसके हाथ में रखूंगा। आप देखें मेरे बिल कितने, यानी 10, 12, 15,000 के आएंगे। यूनिट भी कम हो जाएंगे, टैक्स भी ख़त्म हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा उसमें बिल में। बल्कि अगर ज़्यादा पैसे मैंने दे दिए तो पिछले बिल भी एडजस्ट हो जाएंगे। तो कहीं आके हाँ, अपना खुले आम रिश्वतें हैं, खुले आम 2 नंबरी हैं। मीटर आपका जला देंगे, कह देंगे इतने पैसे दोगे तो मीटर लग जाएंगे, वरना नहीं लगेगा। मेरा ट्रांसफार्मर जल गया मेरे घर के बाहर जो है, तो मुझे आके उन्होंने, अब मेरे से आप ये देखें, यानी मैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं इस मुल्क में उन लोगों में से हूँ जो 4 लोगों को फ़ोन कर सकते हैं, यानी उस लिहाज से। उन्होंने बड़े आराम से कहा जी ट्रांसफार्मर के पैसे आप दें, नया ट्रांसफार्मर आ जाएगा, वरना हमारे पास तो आई नहीं स्टॉक में। अब मैं स्टॉक में से तो जाकर ढूंढने से रहा, ये मैं किसको कहूँगा स्टॉक में से ढूंढ देना। तो वो तो बात ये होती है कि जी मुबशर लुकमान की वजह से नया ट्रांसफार्मर खरीदा गया। मैं कहा मुझे माफ़ कर दो यार, मैं कर देता हूँ। तो यानी अगर मैं उनको वैसे 50,000 रुपया रिश्वत देता, लाख रुपया, नया ट्रांसफार्मर निकल आना था, लग जाता वहाँ पे। तो ये तो इतना खुले आम हो रहा है, तो आप इसमें कौन सी, जो पता नहीं 7 अरब क्यों हो रहे हैं, ये 700 अरब क्यों नहीं हुई अभी तक चोरी? मुझे तो इस बात पे हैरानी है। सर, मैं तो बस ये सोच रही हूँ ट्रांसफार्मर लगा फिर। हाँ जी, को ठीक किया उन्होंने अपना टेढ़े पचीदे होके। अब ऐसी क्या बात करें? आपकी केबल अगर यहाँ पे जल जाए या टूट जाए बाहर की, वो कहेंगे ये केबल आपने देनी है जी पैसे, ये हुक केबल है जी, ये तो ड्रॉप केबल है, ये आपके घर में आ रही। भाई मैंने तोड़ी है, मैं लटकाऊँ उससे? तो लेकिन नहीं, वो जो आपकी केबल थी, नहीं हमारे पास तो शौक में केबल ही नहीं है, इतने पैसे देंगे तो केबल आएगी तो फिर लगेगी, वरना जाएगी, देखी जाएगी। सर, जब मैं पाकिस्तान में रहती थी ना तब ये चीजें होती थी ना, मुझे इतनी हैरानगी नहीं होती थी, लेकिन अब सुन के मुझे बहुत हैरानगी होती है कि क्या हो रहा था, मतलब हम कहाँ रह रहे थे। वेलकम टू पाकिस्तान। मैं आपको एक बात बताऊं कि जो पाकिस्तान से बाहर अप्लाई करते हैं ना जॉब्स के लिए यूथ को, जी 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 जी। उनको अपनी सीवी पे सिर्फ एक चीज लिखनी चाहिए हाँ। कि जो भी एज है वो लिखें कि आई एम 23 ईयर्स ओल्ड, 24 ईयर्स ओल्ड, 25 ईयर्स ओल्ड एंड सर्वाइविंग इन पाकिस्तान। तो मैं कहीं भी सर्वाइव। सर, मैंने तो ये भी पढ़ा है कि लोग कहते हैं क्या मतलब पाकिस्तान में रहने के बाद भी आखिरत में हिसाब देना पड़ेगा। पता नहीं, अल्लाह रहम करे। वो तो अपना कुफर के जुमरे में आ जाएगा। मैं मज़हब के ऊपर बात नहीं करता, लेकिन मैं दुनियावी बात मैं कर सकता तो हूँ। इस लिहाज से कहते हैं ना, क्योंकि मुश्किल जिंदगी है ऑब्वियसली पाकिस्तान में, स्पेशली गरीबों के लिए। अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। अभी तो बड़ी उम्मीदें हैं। अभी तो जिस तरह से छड़ी और डंडा जो है एक साथ चल रहा है, मुझे तो काफ़ी उम्मीद है कि उससे कुछ फ़र्क पड़ेगा। अल्लाह करे सर। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को कर दें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमें इजाज़त दें।